हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस, देन कुछ मीडियम क्वेश्चंस और फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रिसिपेंट। क्या एक ऐसा पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है? तो नहीं सर, वो नहीं कर सकता। रीजन बीइंग क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो ऑप्शंस के अंदर देखिए लिखा हुआ है यस इन ऑल केसेस, पूरी तरीके से गलत। यस ओनली ऑन सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है जी। यस ओनली ऑन सच सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी नो, जी हाँ ये आंसर सही है, वो देखिए क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता। और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2A कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर बात करते हैं, जो हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़े हैं। मीडियम क्वेश्चन की बात करें, मीडियम लेवल का, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी इज, तो 50 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़, नन ऑफ द अबव। तो सर 50 लाख की जो लिमिट बताई गई है वो सर्विसेज के केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर बताई गई है। बात करूं अगर मैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 की, तो यहां पर गुड्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बताई गई है और यहां पर जो लिमिट है वो 2 है, 75 लाख रुपीस और सर 1.5 करोड़। बात करूं अगर देखिए 75 लाख रुपीस की, तो यहां पर 8 स्टेट्स बताए गए हैं। ठीक है जी, जिनमें लिमिट आपकी 75 लाएगी। बाकी जितने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर बचे हुए स्टेट्स हैं वहां 1.5 करोड़ की है। कौन से वो 8 स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये वो 8 स्टेट हैं। तो मेघालय देखिए आपका इसके अंदर आता है और यहां पर लिमिट 75 लाख रुपीस की रहेगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। और जब भी आप देखिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है जी, तो इन 8 स्टेट के साथ आप इनका नाम जरूर लिखिएगा। सिर्फ बच्चे देखिए 75 लाख एज स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट मत लिखिएगा। ठीक है जी, नाम जरूर लिख कर आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following services does not fall under the reverse charge provisions as contained under section 9 subsection 3 of CGST Act? देखिए कौन सी ऐसी यहाँ पर नीचे जो बताई गई सर्विस है वो रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आती है। ठीक है जी, तो सबसे पहली क्या कही, सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन लद्दाख। तो सर टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर आती है। तो ये तो सर आरसीएम में है क्लियरली। ठीक है जी, अगला देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर भी देखिए टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड की गई है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। तो सर यहां पर ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन केरला। तो सर ये भी आरसीएम के अंदर आ जाता है, हमने सर पढ़ा था। ठीक है जी, ऑप्शन डी बच गया है तो यही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू अ रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहे हैं कि सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड की गई है, पैसेंजर्स को आप देते हैं। ठीक है जी, और जो रिसिपिएंट है आपका वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहां पर हमने देखिए बात पढ़ी थी, 2 तरीके से रेट लगता है, 5% और 12%। 12% के केस में देखिए हमेशा फॉरवर्ड चार्ज होता है। 5% के केस में हम ये देखते हैं कि सर सबसे पहले सप्लायर कौन है। ठीक जी, दोनों ही जगह पर हम सप्लायर लिख देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोविजन रिकॉल होगा। ठीक है जी, सप्लायर सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है जी, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर हम यहां पर 2 चीजें और चेक करते हैं, क्या कि रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट क्या रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है? अगर सर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। अगर रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर यहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अब यहां पर देखिए रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपेंट, तो सर ये क्या हो गया, फॉरवर्ड चार्ज। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देखिए प्रोविजन की मदद से अमेंडेड प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अभी तक तो हमें सारे क्वेश्चन ही आसान लग रहे हैं सर, देखते हैं इसे भी। देखिए, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं कि रिसिपेंट जो है जीएसटी नहीं पे करेगा नीचे दिए गए केसेस में। कौन कौन से केसेस में, आइए देखते हैं। और रिसिपेंट जब पे करता है तो सर वो क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नहीं पे करेगा, इसका मतलब यह है कि वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, तो देखिए, तो हमें देखना है कि कहां कहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इन सिंपल वर्ड्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, सर्विस प्रोवाइड की गई है स्पॉन्सरशिप की एबीसी लिमिटेड को, तो अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड की जाती है देखिए बॉडी कॉर्पोरेट को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो सर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में
आती है। वेरी सिंपल, हमें तो फॉरवर्ड चार्ज देखना है। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। अब यहां पर देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो डायरेक्टर है वो कंपनी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, गैलेक्सी लिमिटेड कंपनी है जिसके डायरेक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड की है मिस्टर कृष्णा को। अगर डायरेक्टर देखिए कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, लेकिन यहां तो इंडिविजुअल को प्रोवाइड की गई है और जो डायरेक्टर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सर यहां पर क्लियरली फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की देखिए सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आती हैं। सिर्फ 4 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर आपका देखिए बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पर एनवेलप का वेट 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनलैंड लेटर, ठीक है जी, इसके साथ साथ आपका पोस्ट कार्ड, ये 4 ही एग्जेम्पशन है। तो यहां पर भी सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। वेरी सिंपल। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू SNSP बैंक लोकेटेड इन इंडिया। तो सर अगर एक बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रिकवरी एजेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो क्लियरली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड और सेकंड ही ऐसे पॉइंट है जहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब ये दोनों पॉइंट जहां जिस ऑप्शन में आएंगे वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट और थर्ड है तो ये तो है नहीं। बात करूं ऑप्शन बी की तो फर्स्ट और फोर्थ है, ये भी नहीं है। बात करूं ऑप्शन सी की तो सेकंड और थर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब बस आंसर चेक करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सी करेक्ट है। जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहां पर आपको रिवर्स चार्ज की जो एंट्रीज हैं वो वैसे भी अच्छे से करके जानी है, एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कुछ कैलकुलेशन आपको करवाएंगे यहाँ पर। रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के मंथ की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है एक कंपनी की जिसका नाम है राम लिमिटेड। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं सर, इंट्रास्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ₹8 लाख। अच्छा, एग्जाम में कभी भी आप ये वाला रुपीस का साइन मत यूज करना, आप ये यूज करना, ठीक है। चलो, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ₹5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स ₹10 लाख, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग लीगल सर्विसेज ₹80,000, कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रामा लिमिटेड। देखो वैसे तो राम होता है लेकिन रामा लिख दिया। आपको यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करनी है। तो सर एग्रीगेट टर्नओवर जब हम कंप्यूट करते हैं तो आपने जितनी भी इंटरस्टेट सप्लाई करी, जितनी भी आपने इंट्रास्टेट सप्लाई करी, जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है वो सारी आपको लेनी होती है। लेकिन आपकी ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिस पर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया है वो आपकी देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मेरी इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी है। भले ही उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड कर दोगे, है ना। उसके ऊपर तो मैं आईटीसी क्लेम करूंगा जितना भी अमाउंट टैक्स का पे करूंगा। तो यहां पर ये तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आएगा नहीं, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी। तो 10 और 18 और 5 23 लाख रुपए यहां पर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चेक करेंगे फटाफट से सर। तो जी हां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 23 लाख रुपीस सेक्शन 2 जो कि इसकी डेफिनेशन देता है। वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आइए जरा देखते हैं। Which of the following is not eligible for opting composition scheme under subsection 1 subsection 2 of section 10 of CGST 2017? तो गुड्स के केस में बात बताई जा रही है, ठीक है जी। तो कौन नहीं ऑप्ट कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, इंटरस्टेट अगर आप सप्लाई करते हो, ठीक है जी, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो स्पेसिफाइड आइटम्स की जिसके अंदर आपका आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, टोबैको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, इन सब की सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं। मेसर एबीसी, अ फर्म सेलिंग गारमेंट्स सोलली इन अहमदाबाद, having aggregate turnover of ₹78 lakh in the preceding financial year। preceding financial year में इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर थी वो 78 लाख रुपीस की थी और सिर्फ अहमदाबाद के अंदर सर ये गुड्स की सेल करते हैं, गारमेंट्स की। तो सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो ये ले सकते हैं तो मैं इस पे करेक्ट लगा देता हूं, ठीक है जी। जिस पे नहीं ले सकते मैं क्रॉस लगा दूंगा, वही आंसर होगा। अगला, अ स्टार्टअप कंपनी एक्सक्लूसिवली ऑपरेटिंग अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹98 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक स्टार्टअप कंपनी है, उनका अपना देखिए एक रेस्टोरेंट है दिल्ली के अंदर और इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की वो 98 लाख रुपीस थी। तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सेक्शन 10 की बात की जा रही है, सब सेक्शन 1 और 2 की। तो सर यहाँ पर 75 लाख और 1.5 करोड़ की लिमिट रहती है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आपकी टर्नओवर इससे कम थी तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते थे। यहाँ पर 98 लाख रुपीस है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली वो आपके 8 स्टेट के अंदर नहीं आता जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है जी। तो ये भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना, वैसे तो देखिए जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम इस सेक्शन में ले सकते हैं और टैक्स उन्हें 5% से पे करना होता है, ठीक है जी। अगला देखो, अ कुरियर सर्विस कंपनी
ऑपरेटिंग सोलली इन मुंबई हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 90 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सर यहां पर ये देखिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर ये सर्विस प्रोवाइडर है, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 में नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सर्विस प्रोवाइडर है तो ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, लेकिन किस सेक्शन में, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये एक हमें ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो कि इस सेक्शन में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, इसमें ले सकते हैं, तो यहां पर तो ये आंसर हो सकता है। अगला देखो, अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम्स सोलली इन उड़ीसा हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 95 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब देखिए गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ उड़ीसा में ही कर रहे हो, आप भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। तो यहां पर देखिए सिर्फ ऑप्शन सी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, और ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में नहीं ले सकते। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है जी, जहां गलती हो सकती थी। देखो थोड़ा सा ध्यान हटा और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हमने सही कहा। देखिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको मार्क्स लूज हो जाएंगे एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग Intrastate supply from Uttar Pradesh as prescribed below is not eligible for composition levy under subsections 1 and subsection 2 of the CGST Act 2017 even though their aggregate turnover does not exceed rupees 1.5 crore in the preceding financial year। कौन से ऐसे पर्सन है जो इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन रीड करेंगे, अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो ये ले सकते हैं, 5% से नेट टैक्स पे करना होता है, अभी बताया मैंने। अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, तो ये भी ले सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अ पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, एक पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है आइसक्रीम की। अब बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, लेकिन आप ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग है, और जो मैंने आपको आइटम्स बताया वहां मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है, ट्रेडर नहीं। तो सर यहां पर ये भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आप रिपेयरिंग कर रहे हो, तो सर रिपेयरिंग कर रहे हो, तो यहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लोगे, 1 और 2 में नहीं लोगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो इंस्टीट्यूट बता रहे हैं ना, वो भी देखो किस तरीके से, अगर आप थोड़ा सा यहां पर जो है अटेंटिव होके करोगे तो आपको चीजें नहीं आ गया, सुसुप्त अवस्था में करोगे क्वेश्चन तो गलती हो जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा लग रहा है क्वेश्चन लेकिन आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो, C and Company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsections 1 and subsection 2 of section 10 of CGST 2017। C and Company रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली के अंदर, कॉम्पोजिशन स्कीम इन्होंने ले ली है गुड्स की। इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर फॉर रुपीज 15 लाख, चौथे क्वार्टर में 15 लाख के इन्होंने गुड्स बेच दिए हैं एक्सक्लूसिव ऑफ GST। द एप्लीकेबल GST रेट ऑन दीज गुड्स इज 12%, 12% से टैक्स जो है लगता है इन गुड्स के ऊपर। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर रुपीज 9,55,000, और रमेश एंड कंपनी से इन्होंने 9,55,000 रुपए के गुड्स परचेज करे हैं जो कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये भी दिल्ली के अंदर है, और आप जब गुड्स परचेज करते हो तो वो तो इंटरेस्टेड कर सकते हो, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर सकते बीइंग अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। ठीक है जी, ऑन विच रमेश एंड कंपनी हैड चार्ज CGST 57,300 एंड SGST ऑफ रुपीज 57,300। C and Company had also purchased goods from E and Company registered in Haryana for rupees 2,46,000, on which E and Company had charged IGST of rupees 29,250। GST liability of C and Company for the month quarter ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज, आपसे यहां पर GST की लाइबिलिटी पूछी जा रही है C एंड कंपनी की। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो दो ट्रांजैक्शन दी गई आपको रमेश एंड कंपनी वाली, और सर यहां पर ये जो इन्होंने E एंड कंपनी से सामान परचेज करा, ये तो इनकी देखिए परचेजेज हैं। ठीक जी, और परचेजेस के ऊपर अगर रिवर्स चार्ज लग रहा होता तब यहां पर देखिए ये टैक्स पे करते, तो इसके ऊपर बताओ क्या C एंड कंपनी पे करेगी? नहीं सर, इन दोनों ही आइटम्स के ऊपर C एंड कंपनी टैक्स पे नहीं करेगी। और क्योंकि इन्होंने देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है C एंड कंपनी ने, तो सर ये अपनी देखिए सेल के ऊपर डायरेक्टली 1% से टैक्स पे करेंगे, और इंटरेस्ट रेट तो कर नहीं सकते हैं, तो ये 1% जो है वो हाफ ऑफ परसेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, डायरेक्टली 1% और यहां पर इस तरीके से हाफ और हाफ कर देता हूं। ठीक है जी, हाफ ऑफ परसेंट, और ये रहेगा CGST और ये रहेगा SGST। ठीक है जी, और 1% अगर निकाला जाए तो 15,000 होता है, तो हाफ कर दिया मैंने 15,000 का, तो दोनों ही जगह पर 7,500
7,500 जो है सी एंड कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी रहने वाली है। इन दोनों के ऊपर ये टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग रहा है। तो 7,500 ऑप्शन ए है जो कि हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। तो सर ए करेक्ट आंसर है 7,500। फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई है ये इनकी, अगर आरसीएम में होती तो इसके ऊपर जो टैक्स पे किया है वो इनके आप आउटपुट टैक्स में ऐड कर सकते थे। वेरी सिंपल, यहां तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे देखिए जो हमने चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के पढ़े, और इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जहां पर प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी जो है एग्जामिनर आपसे चेक करता है, क्योंकि वर्किंग नॉलेज चेक की जाती है इंटर लेवल के अंदर। तो एक कुछ सिंपल से क्वेश्चन एमसीक्यू जो हमने यहाँ पर डिस्कस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अगले चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।